नमस्कार। क्या वैश्विक सराफा बाजार के भीतर चीन ने एक ऐसा खतरनाक और गुप्त चक्रव्यूह रच दिया है जो आने वाली 24 जुलाई को पूरे गोल्ड मार्केट में भयंकर तबाही और महातांडव मचाने जा रहा है। सावधान हो जाइए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय गलियारों से इस वक्त सोने की कीमतों को लेकर जो सबसे सनसनीखेज, चौंकाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने पूरी दुनिया के निवेशकों के होश पूरी तरह उड़ा दिए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले देश चीन ने अचानक एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिससे रातों रात करोड़ों का सोना बिकने के लिए बाजार में आने वाला है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी, पावरफुल और दिमाग हिला देने वाले विशेष बुलेटिन में हम चीन के इस खौफनाक खेल का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको 24 जुलाई की उस डेडलाइन का कड़वा सच बताएंगे जिसे जाने बिना अगर आपने सोने में पैसा लगाया तो आप बहुत बड़ी आफत का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट सीधे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX के लाइव ट्रेडिंग फ्लोर से आ रही है, जहां 6 जुलाई को 5 अगस्त साल 2026 की डिलीवरी वाला सोना 463 रुपये की गिरावट के साथ 1,46,915 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ चुका था, जबकि 4 सितंबर साल 2026 की डिलीवरी वाली चांदी भी 1,135 रुपए टूटकर 2,36,275 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। इस मंदी के बीच बाजार में यह खबर आग की तरह फैल गई है कि चीन ने गोल्ड ट्रेडिंग पर पूरी तरह नकेल कस दी है। असल में चीन के बड़े सरकारी बैंकों जैसे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और पिंक एंड बैंक ऑफ चाइना ने अपने आम रिटेल ग्राहकों को शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर उधार लेकर की जाने वाली लिवरेज पेपर गोल्ड ट्रेडिंग देने से साफ मना कर दिया है और सख्त अल्टीमेटम जारी किया है कि जिन लोगों ने भी उधार के पैसे पर सोने के बड़े बड़े सट्टेबाजी के सौदे कर रखे हैं, उन्हें आगामी 24 जुलाई तक या उससे पहले अपनी सारी पोजीशन को जबरन बंद करना होगा या फिर उसे असली फिजिकल गोल्ड में बदलना होगा। अब जरा इस पेपर गोल्ड के उस खतरनाक खेल को समझिए जिसके दम पर बाजार को उंगली पर नचाया जाता था। मान लीजिए किसी निवेशक के पास सिर्फ $10,000 है तो बैंक या ब्रोकर उसे उधार देकर $50,000 या $1,00,000 के बराबर का सोना खरीदने की छूट दे देते थे, जिसे आर्थिक भाषा में लीवरेज कहते हैं। कम पैसे में यह बड़ी सट्टेबाजी जब तक मुनाफा देती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बाजार गिरता है तो नुकसान कई गुना बड़ा हो जाता है और इसी वजह से 1 किलो असली सोने के पीछे बाजार में कई गुना ज्यादा फर्जी कागजी सोने के सौदे घूम रहे थे। चीन की सरकार ने पहले रियल एस्टेट, फिर शेयर बाजार, फिर क्रिप्टो करेंसी और अब सोने के बाजार से इस अत्यधिक जोखिम वाली सट्टेबाजी को जड़ से खत्म करने का मन बना लिया है, जिसका सीधा असर यह होगा कि छोटी अवधि में 24 जुलाई से पहले बाजार में चौतरफा बिकवाली का एक भयंकर दौर आ सकता है जो सोने की कीमतों को कुछ समय के लिए बड़ी बेरहमी से नीचे दबा देगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी अवधि में चीन के इस फैसले से सोने की असली ताकत मजबूत होगी, क्योंकि जब कागजों की सट्टेबाजी खत्म होगी तो लोग मजबूरन असली यानी फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF की तरफ भागेंगे, जिससे सोने की कीमतें सट्टेबाजों के बजाय असली डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होंगी और बाजार में एक बड़ी स्थिरता आएगी। तो क्या आपको भी लगता है कि चीन का यह कदम 24 जुलाई को सोने की कीमतों को पूरी तरह क्रैश कर देगा, या फिर इससे आम उपभोक्ताओं को सही दाम पे सोना खरीदने का मौका मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।